अब चलते हैं हिंदी को लेके, क्योंकि हिंदी भी बहुत ही जरूरी है। और हिंदी में पहला चैप्टर क्या हो चुका है। पहला चैप्टर था संज्ञा। क्या था? संज्ञा। संज्ञा हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसको याद भी आप लोग को हो गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, उसका नाम है सर्वनाम। क्या नाम है उसका? सर्वनाम। अध्याय फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्याय फर्स्ट का नाम था संज्ञा। अध्याय सेकेंड आज स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्वनाम कहते किसे हैं, देखते किसे उसको। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोलिए नहीं आप लोग, ध्यान समझिएगा बेटा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिससे आप बाद में इसको पढ़ के याद कर सकें। जैसे मान लीजिए लिखा पहले हेडिंग सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होता है। ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होता है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी को तो अब संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग होना है? जैसे अब आगे इसमें स्पष्ट लिखा है किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, तुम, यह, वह, आदि। आदि आदि मतलब चाय वाला आदि नहीं, चाय वाला तो नहीं समझ रहे आप लोग, जो चाय में कुट कुट के आदि डाली जाती है, नहीं, ये आदि मतलब और भी। ठीक है, वो आदि से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये मतलब एक्स्ट्रा भी और कुछ हम कम नहीं लिख सकते, कितना लिखेंगे इसलिए। नेक्स्ट, सर्वनाम के भेद, यानी इसे कितने प्रकार है? ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब एक एक डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक किससे कहते हैं, निश्चयवाचक किससे कहते हैं, अनिश्चयवाचक किससे कहते हैं, संबंधवाचक किससे कहते हैं। एक एक चीज पढ़ेंगे। तो पहला है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, यानी उसके भी प्रकार हैं। उसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है बेटा। 3 प्रकार कौन है? एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। जैसे उत्तम पुरुष, किसी बात को कहने वाले के लिए, किसी बात को कहने वालों के लिए, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका आदि और भी हैं। अन्य पुरुष अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे वह, वे, जैसे, उसका आदि। कहने का मतलब ये तीनों का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग, मैं हूँ, जैसे मैं उत्तम पुरुष मान लेता हूँ अपने आप को। क्या मानता हूँ? उत्तम पुरुष है मैं। अब मैं किसी से मिलता हूँ, मान लीजिए इनसे मिला मैं, ठीक, तो इनसे मैं मिला तो ये कौन से पुरुष हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। ठीक, इनसे मिलने के बाद मैं किसी अन्य के विषय में बात किया जाता है। जब 2 लोग मिलते हैं तो तीसरे की बात करते हैं ना, आपस में थोड़ा नहीं बात करते हैं, चाहे बुराई करें या अच्छाई करें, तो तीसरे की बात करते हो, दूसरे की बात नहीं। तो अब तीसरे मतलब अन्य पुरुष मतलब जो वहाँ पे नहीं है उसकी बात किया जाता है। अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति मतलब अन्य जो वहाँ पे नहीं है, जैसे वे, जैसे बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा खेलता है, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वह, वे, उसे, उसका आदि। ठीक है, इसको और आसानी से आप समझ लीजिए इसको। देखिए मान लीजिए अब दूसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब निश्चित जो होता है, जो फिक्स होता है, उसे निश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराए, किसी निश्चित जो फिक्स हो, जैसे यह, वह। जैसे मैंने एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यह मेरा भाई है, तो यह मेरा भाई है, इस शब्द में आपका निश्चय सर्वनाम कौन सा है? मेरा नहीं, यह है, ये फिक्स है, यह मेरा भाई है, फिक्स है ना।
दूसरा सेंटेंस में क्या था, वह उसकी गाड़ी है। इसमें क्या है, निश्चय वाचक सर्वनाम क्या है बेटा, उसकी वह या उसकी है गाड़ी। इसमें से अनिश्चय निश्चय सर्वनाम कौन सा, वह। यहाँ लिखा है स्पष्ट, यह वह, जैसे यह और वह, यह वह क्या है इसका ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितने होते हैं टोटल कुल मिला के, 6। हमने 2 पढ़ रखा है, तीसरा देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, इसे पढ़ने से पता, अनिश्चय जो निश्चय ना हो, निश्चय जो निश्चय हो, अनिश्चय उल्टा हो चुका, डायरेक्ट ठीक उल्टा। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराए, ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित ना बोध करे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, इसमें क्या पता चल रहा, कुछ स्पष्ट हो रहा, अरे किसी ने मारा होगा, अब फिक्स नहीं है ना किसने मारा। तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी संबंध यानी रिश्ता बताने के लिए किया जाता है। जैसे जो करता है सो भरता है, बन रहा है सेंटेंस मतलब जो करता है वैसे जो भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। एग्जाम्पल दे रहे थे लोग, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा, जैसे वैसे क्या हो जाएगा, संबंध बता रहा है। जो सो इसका क्या है, आपस में संबंध है, ठीक, ये संबंध बता रहा है। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम को क्वेश्चन पूछे, प्रश्न करे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ इत्यादि, ये सब क्या है, प्रश्न पूछ रहा ना कि तुम कहाँ रहते हो, पता चला ना। तो यानी ऐसा, क्यों, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है। निजवाचक, निज मतलब लोग कहते हैं निजी, यानी ये मेरा है। निज मतलब अपना। निजवाचक, ये मेरी निजी घर है या मेरा निजी गाड़ी है, नहीं लोग कहते हैं निजी मतलब उसी से लिया गया है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक। किसके लिए करता है, अपने के लिए। जैसे लिखा है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा यानी अपने आप ही क्या हो जाऊंगा, चले जाए, किसी की जरूरत नहीं पड़े तुम जाओ। नेक्स्ट, वे यहाँ अपने आप आए, वह अपने आप, इसमें अपने आप जो है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। और ये यहाँ पे दूसरे में खुद मतलब खुद चला जाएगा। तो ये जो 6 सर्वनाम होते हैं, उनके सर्वनाम के जो 6 प्रकार होते हैं उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर तो खैर छोड़िए, आपकी क्लास में भी यूज होते हैं ये सब चीज़ें, होते ही नहीं होते, ठीक है। चलिए